नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की स्पेशल सीरीज़ में। जिस तरह से आपको पता है 23 चैप्टर हम इसमें अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आज हम देखेंगे नैनीताल जनपद के बारे में। नैनीताल जनपद के इतिहास के बारे में बात की जाए तो पी बैरन से पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा दी गई, जो कि चीनी व्यापारी थी। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया और 1841 में और नैनीताल नगर बसने लगा और कमिश्नर लुनसिंगटन ने यहाँ पहली कोठी बनाई थी और भारतीयों में सर्वप्रथम मोती राम शाह ने यहाँ पे कोठी बनाई थी। और मोती राम शाह वह शख्स हैं जिन्होंने नैना देवी का मंदिर भी बनाया था। इसके अलावा बैरन ने हिम्बाला नामक एक पुस्तक लिखी थी और जिसमें लिखा था कि नैनीताल का थोकदार नूर सिंह इसे पवित्र भूमि मानता था और देवताओं की भूमि से मानता था, इसलिए अंग्रेजों को नहीं देना चाहता था। किंतु अंग्रेजों ने दबाव डालकर उस पर उसमें हस्ताक्षर अपने करवा लिए थे, दस्तखत करवा लिए थे। नैनीताल जनपद का गठन होता है 1891 में और नैनीताल को सरोवर नगरी और झीलों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खरदेश कहते हैं, जो छकाता परगने में पड़ता था। और अक्टूबर 1850 में नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ और 1873 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिसमें 151 लोग दफन हो गए। नैनीताल में 1996 में हिल स्टेशन बनाया गया और स्कंद पुराण उसमें नैनी झील को श्री ऋषि सरोवर कहा जाता है। नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके बीचों बीच में नाशपति आकार की एक झील है जिसे नैनी झील भी कहा जाता है। नैनी झील के चारों तरफ 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और उत्तर में स्थित नैनी पीक और चाइना पीक 2611 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई है इतनी। आगे देखेंगे, नैना झील पश्चिम में देव पांडा व दक्षिण में अयार पांडा चोटी है और अन्य चोटियां स्नोव्यू, शेर का डांडा, हड्डीगर्दी और आलमसीरिया कांटा प्रमुख हैं। नैनी झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें जो 2 भाग इसमें है। पहला ऊपरी भाग जिसे मल्लीताल कहा जाता है और निचला भाग जिसे तल्लीताल कहा जाता है। नैनी झील के उत्तरी भाग पर मैदान क्षेत्र को फ्लैट्स कहा जाता है और नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा जिला है। उत्तराखंड में अगर कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात की जाए तो 1854 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। मुक्तेश्वर वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। नैनीताल जनपद की ताल व झीलें तो सूखा ताल, सड़िया ताल नैनीताल में स्थित है। लुखाम ताल, हरीस ताल और मलवा ताल नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में नल ताल और कमल ताल भी कहा जाता है। नैनीताल में नल ताल को कमल ताल भी कहा जाता है और खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। इसके अलावा भीमताल की बात की जाए तो भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 447 और गहराई 26 मीटर है। इसके अलावा भीमताल में कमलकड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है और भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है और बीच में एक टापू भी है इसके। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। नकुचिया ताल नैनीताल की 9 कोनों वाली झील है और ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा झील है। इसकी गहराई कितनी है, 40 मीटर है और जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है और यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। सात ताल की बात की जाए तो सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र का सबसे रमणीय झील है, जिसका पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था। सात ताल झीलों नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख थे। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है और 7 तालों का जल नैनीताल में आने वाली बड़ियागाड़ नदी के माध्यम से गौरा नदी में जाता है। सात ताल की तुलना इंग्लैंड के बेस्मोलैंड से की जाती है और अमेरिकी कमिश्नरी स्टैनेल जॉनसनिक के आश्रम सात ताल के पास स्थित है। नैनीताल जनपद में जलप्रपात व फॉल भालूगढ़ जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में कॉर्बेट पार्क नैनीताल के कॉर्बेट जलप्रपात कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है। फिकरी झरना कालाढूंगी में स्थित है। ढोकने झरना भुवाली में स्थित है। सुभाष धारा नैनीताल में स्थित है। लड़ूवाड़ जलप्रपात कॉर्बेट फॉल्स में स्थित है और वुडलैंड वाटरफॉल पदमपुरी में स्थित है। नैनीताल जनपद में पर्वत व चोटियाँ। हिडम्बरा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी पर्वत नैनीताल में स्थित है। डेरोस्थीटिस पर्वत चोटी अयार पाटा क्षेत्र में स्थित है और इसे टिफिन टॉप भी कहा जाता है। हनी बनी चोटी कहाँ है, नैनीताल में स्थित है।
इसके अलावा नैनीताल जनपद के प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो जो है चिलकिला दर्रा नैनीताल के ढुंगली शिवालिक क्षेत्र में है, और चिलकिला दर्रा। चौकी घाट दर्रा नैनीताल के शिवालिक क्षेत्र में है। चोरगलिया दर्रा नैनीताल के पास हल्द्वानी में स्थित है, और नैनीताल के पास हल्द्वानी के शिवालिक श्रेणी में स्थित है। बमोरी की बात की जाए तो नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक क्षेत्र पर है। नैनीताल की प्राकृतिक संपदा। नैनीताल में कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। और यहाँ पे देखो 17वीं वन रिपोर्ट दी गई है, तो इसे हम नहीं देखते क्योंकि 18वीं वन रिपोर्ट आ गई है। और जो है पतली और कोटा दून नैनीताल जिले में स्थित है। और नैनीताल में भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। नैनीताल में कहाँ ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? भीमताल क्षेत्र में। आगे देखेंगे नैनीताल जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल। हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के समय जो है अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। नैनीताल में विद्यमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है, और कालाढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बनाया गया है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। भुवाली की बात की जाए तो भुवाली नैनीताल में पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, और भुवाली में सिप्रा नदी बहती है। 1912 ईस्वी में भुवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई, और श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज करवाया था। भुवाली में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में गढ़ कप्तानी बंगला बना है, और भुवाली के पास लल्ली की छतरी नामक पर्यटक स्थल है, और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकेडमी 2004 भुवाली में ही स्थित है। काठगोदाम की बात की जाए तो काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। काठगोदाम गौरा नदी के तट पर बसा हुआ है। गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है, और काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी था। 1900 के आसपास दान सिंह मलवार ने बाड़ाखेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, और जिस कारण इस स्थान को जो है चौखान पाटा के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा अब हम देखेंगे काठगोदाम में रेलवे स्टेशन की बात। तो रेलवे स्टेशन 1884 में चालू हुआ था, और इसमें सबसे बड़ी रेलवे लाइन 1994 में आई थी। इसके अलावा काठगोदाम के पास रानीबाग पर्यटक स्थल, जिसका पुराना नाम जो है चित्रशिला था, और रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, ये इनको याद कीजिएगा, पुष्पभद्रा नैनीगाड़ और गौला नदी का संगम होता है कहाँ? रानीबाग के समीप में। रानीबाग से कुछ दूरी पर जूलीकोट है, और जहाँ मधुमक्खी पालन के लिए मुख्य केंद्र है। नैनीताल में रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का टोकरा कहा जाता है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम व पिछौला सेब सबसे बाद में पकता है। पीई डोरियार्ड जो क्या है, पीई डेरियार्ड जो रामगढ़ में फल उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया था, जिसे टैगोर टॉप भी कहा जाता है, और गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ के समीप स्थित है। रामनगर की बात की जाए तो रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था, और इसे प्रारंभ से ही रैमजे नगर कहा गया, प्रारंभ में से कहा जाता था। रामनगर कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है, और गर्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप, यहाँ कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया जो है देवी का मंदिर है, और ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी, जो गर्जिया के समीप थी। कत्यूर की राजधानी कहाँ थी? ढिकुली कहाँ थी? गर्जिया के समीप में थी। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है भगवानेश स्थित है, और सीतावनी गर्जिया के समीप है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में स्थित है, उत्तराखंड बोर्ड का मुख्यालय। जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है। हल्द्वानी शहर की बात की जाए तो हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, और नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया था। वहीं रैमजे की बात की जाए तो 1850 में रैमजे ने रामनगर को बसाया था। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनाया, जिसमें खाम का बंगला कहा जाता है, और 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज, और 1902 में सनातन धर्म की सभा की निर्माण किया गया था। हल्द्वानी में जो है नहरें बनाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है, और अप्रैल 1884 में पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई थी, और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया था, और नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में स्थित हैं। आगे देखेंगे हल्द्वानी में प्रमुख संस्थान। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में की गई थी। सेंटर कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में स्थित है। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हल्द्वानी। और इसके अलावा गोलापार हल्द्वानी में 2016 में बना राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया, और ये कार्बन न्यूट्रल जू होगा, जो देश में अपनी
अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर है, जबकि राज्य में प्रथम चिड़ियाघर देहरादून में है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी के गोलापार में स्थित है ये। इसके अलावा रानीबाग जिया रानी के चित्रशिला मेला लगता है यहाँ पे, और रानीबाग का पूरा नाम चित्रशिला है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है और रानीबाग गौला नदी के तट पर है। नैनीताल जनपद में प्रसिद्ध मंदिर कैची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित मंदिर जो है तीर्थाटन का महत्वपूर्ण स्थल है। और नैनीताल में घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है, जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बसाया था। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नैनीताल में स्थित है और गांधी मंदिर नैनीताल में स्थित है। लोखा लुखाम देवता नैनीताल में स्थित है और हेड़ा खान नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गौला नदी के तट पर स्थित बाबा हेड़ा खान का आश्रम स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि बाबा हेड़ा खानी एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। इसके अलावा टिप्पणी, इसके अतिरिक्त जो है हेड़ा खान बाबा एक जो है मंदिर अल्मोड़ा जिले में भी स्थित है और रानीखेत से 5 किलोमीटर दूरी पर है। चीनी बाबा मंदिर नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में प्राचीन नंदा देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने करवाया था और पहली कोठी जो भारतीय थे इनकी ही थी। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च का स्थापना पादरी विलियम बल्टर द्वारा नैनीताल में 1858 में की गई थी, यानी कि वहाँ पे चर्च कब बना था 1858 में। इसके अलावा नैनीताल में प्रमुख मेले व त्योहार, हरियाली मेला नैनीताल में भीमताल में लगता है और कर्क संक्रांति के दिन। जिया रानी का मेला रानीबाग में लगता है। सीतावनी में रामनवमी का मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। इसके अलावा नैनीताल में सरकारी संस्थान व विभाग, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला पूछा गया था, ठीक है। कब हुआ है? 1983 में। इसके अलावा तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में है, जिसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटो ने की थी। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हलवर मड़िया बनाई गई। इसके बाद टावर जो है टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। हिलट्रॉन भीमताल में स्थित है। उत्तराखंड विद्यालय परिषद रामनगर नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी 1988 ईस्वी में नैनीताल में बनाई गई थी, जहाँ PCS वगैरह जो क्रैक कर लेते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। राष्ट्रीय जो है पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र नैनीताल में स्थित है और मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भुवाली में है। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकेडमी भुवाली नैनीताल में दिसंबर 2004 से है और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है और राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय शीत जल मस्तकीय अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है और 31 मार्च 1976 में नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम की? 1976 में। इसके अलावा सेंट्रल हिमालय एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। अब देखेंगे नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था। भुवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई और सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में है, नैनीताल में स्थित है जो। और सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला और सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल है, राज्य का पहला है ये। आगे देखेंगे, अब देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। नैनीताल का उच्च न्यायालय भवन 27 अप्रैल 1897 को नैनीताल में स्थित राजभवन हाईकोर्ट भवन की नींव रखी गई थी। कब? 1897 में, और 1900 में ये बनकर तैयार हो गया था। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनल ने किया था, जबकि इसका डिज़ाइन का श्रेय जो है ओरिएंटल और स्वीडन्स को जाता है। इसके अलावा राजभवन को प्राचीन गवर्नर हाउस कहा जाता है और नैनीताल राजभवन कौतिक शैली का बना हुआ है और उसके राजभवन में कितने कमरे हैं? 113 कमरे हैं। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स और 1926 ईस्वी में बना, जिसकी शुरुआत गवर्नर मैकवेल हैली ने की। राजभवन भीम जो है नैनीताल का और जो है आर्किटेक्ट लंदन के बकिंघम पैलेस की तर्ज पर है। इसके अलावा राजभवन में रहने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटोनी मैकडोनल थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा आर्यभट्ट जो है प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज तारा व भौतिकी शोध संस्थान है और इसका गठन 1954 में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ और एरिज में 1955 में नैनीताल शहर के शेर का डांडा नामक जगह पर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद 1961 में इसे मुनरा पहाड़ी में लाया गया। एरिज में 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया गया और 2016 में नैनीताल में देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा जो है ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। ये टेलीस्कोप भारत और बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। भारतीय पशु चिकित्सालय शोध संस्थान मुक्तेश्वर। भारतीय पशु चिकित्सालय शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है, जिसका निर्माण 1893 में एल्फ्रेड लीगार्ड ने किया। इसका सर्वप्रथम नाम जो है इम्पीरियल जो है बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम स्थापित किया गया था, लेकिन 1925 में नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान तक नाम दिया गया। एल्फ्रेड लीगार्ड ने यहाँ घोड़ों और गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया और 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने जो है रिडर पेस्ट नामक रोग का टीका खोजा था। मुर्गियों के जो है रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। टीके का आविष्कार यानी कि मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग टीके का आविष्कार जो हुआ था वो भी इसी सेंटर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नैनीताल जनपद में उद्योग व औद्योगिक क्षेत्र तो क्या क्या है। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में स्थित है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाना भुआली में लगा था। एशिया का सबसे बड़ा कागज सेंचुरी पेपर मिल पल्प बोर्ड लालकुआं में स्थित है और राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल में है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में स्थित है, जो कंपनी अब बंद हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन कारखाना पटवांडारा नगर नैनीताल में स्थित है और चाय विकास बोर्ड की सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में बनाई थी। तो चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? घोड़ाखाल में। इसके अलावा हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्रीज नैनीताल में स्थित है। और नैनीताल जनपद में अन्य विविध की बात की जाए तो नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ था। राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा घोषित हुआ था? नैनीताल। फांसी गदेरा नैनीताल में स्थित है। सैलिस मटियाली पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस 1987 में की थी और हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में है। हिमालय म्यूजियम की बात होगी तो ये कहाँ है? नैनीताल में है। और हिमालय संग्रहालय की बात की जाएगी तो वो है उत्तरकाशी में। पहाड़ नामक संस्था का जो स्थापना किसने की थी? शेखर पाठक ने। अस्कोट आराकोट यात्रा इनके द्वारा की जाती है और 2024 में जो है लास्ट वाली अभी की गई थी। इसके अलावा नैनीताल रोपवे 1985 में बना था और नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई और चर्च जैम्स इन विंडरसेन की स्थापना 1844 नैनीताल में हुई और हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 में हुई और कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन 1906 में नैनीताल में हुआ। 1905 में भारतीय सेना का जो है ईस्टर्न कमांड मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया और गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई और कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना 1939 में हुई और काठगोदाम नैनीताल में हुई, जिसमें रामनगर से टनकपुर तक कार्यालय था। इसके अलावा महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल से शुरू हुई और घोड़ाखाल सैनिक विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल है ना, हाँ, तो घोड़ाखाल में जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। 21 मार्च 1966 में। और किसने की थी? जयमल्ल सिंह द्वारा की गई थी। नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में चंद्रलाल शाह ने की थी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 में नैनीताल में स्थित 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई थी आज़ादी से पहले और पर्दा धारा और सिपाही धारा नैनीताल में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कल हम देखेंगे बागेश्वर जिला। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।